एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की। डिफरेंस हमने बताया था कि मेड के साथ कब ऑफ लगेगा और मेड के साथ कब प्रेपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करेंगे। आज हम लोग कुछ नया सीखें उसके पहले यदि आपको याद हो कि थर्ड यूनिट टेस्ट हुआ था और उसमें जो थर्ड यूनिट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट थे वो थे सिद्धार्थ मिश्रा सॉरी। और आज वो हमारे बीच में हैं, तो आज हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे क्योंकि हमने कहा था जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उससे मिलेगा ऑलमोस्ट 50 रुपीज का प्राइज। सो सिद्धार्थ, could you please come on the stage? Congratulations. सिद्धार्थ से अब हम बात करेंगे और पूछेंगे कि सिद्धार्थ ने कैसे इस थर्ड यूनिट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। सिद्धार्थ, प्लीज। Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. You can speak in Hindi, no problem. सर मैं डेली आपकी वीडियो देखता था एंड आप बैच में भी पढ़ाते थे। मैं डेली क्लास भी अटेंड करता था एंड उसकी नोट्स भी बनाता था एंड आप जब वीडियो डालते थे तो सब क्वेश्चंस भी पूछते थे, मैं उसका डेली आंसर भी करता था। एंड जब सर आपने टेस्ट के लिए बोला था तो मैंने नोट्स को 2-3 बार केयरफुली रीड भी किया था। दैट्स इस वजह से मैं इस टेस्ट को जीत पाया हूँ। थैंक यू। यस। सिद्धार्थ, आपको ये भी पता होगा कि हर संडे को, हर रविवार को ठीक 10 बजे कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हम एक क्विज भी खिलाते हैं और उस क्विज के विनर भी सिद्धार्थ हैं। पिछले संडे को इन्होंने जीता है क्विज, तो उसके लिए भी आई वांट टू फेलिसिटेट हिम। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सो बच्चों, उसके पिछले संडे भी एक क्विज हुआ था जिसको जीतने वाले विनर जो है वो भी हमारे बीच में है। वी हैव शैलेश। कुड यू प्लीज कम ऑन द स्टेज शैलेश। अब शैलेश से बात करेंगे कि उन्होंने इस क्विज को कैसे जीता, कैसे तैयारी करते हैं क्विज की। शैलेश, first of all, thank you so much, sir, for giving me this golden opportunity. And I used to prepare this notes per day and making meaning notes. And I was always eagerly waiting for this when I got notification and when should I commented there. And that was all. And I post comment there and I got prize. That's all. Thank so you, are you happy? Yes. Really? Yes, sir. Very good. बच्चों, इस तरह से आप भी क्विज में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन जो वीडियोस हम डालते हैं उनको आप डेली उन वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए। और मैं ये भी आपको बोलता हूं कि जो भी वीडियोस में कंटेंट पढ़ाते समय सेंटेंसेस मैं दूंगा, जो भी टेस्ट होगा सेंटेंसेस उन्हीं वीडियोस से ही पूछे जाएंगे, बाहर के सेंटेंसेस नहीं होंगे। तो आप सारे वीडियोस को अच्छे ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए, लिखिए और उन्हें लर्न करिए। जल्द ही आगे और भी टेस्ट होंगे, 4th यूनिट टेस्ट होगा, 5th यूनिट टेस्ट होगा और क्विज तो हर रविवार को ठीक 10 बजे, सुबह 10 बजे होता है। आप भी 10 बजे ऑनलाइन रहा करिए और आंसर दीजिए और आप भी विजेता हो सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में, आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, या आप ऑफलाइन नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आपके अकाउंट में भी जो भी प्राइज मनी होगी वो आपको भेज दी जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ नया। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की
कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिसमें हम बात करते हैं नंबर्स की या क्वांटिटी की हम बात करते हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं इस तालाब में बहुत पानी है, हमारे शहर में ढेर सारी स्कूल्स हैं, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज बच्चों देयर का। आज हम यूज पढ़ेंगे देयर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देयर पे। ये नोट ही इसकी आइडेंटिटी होगी जिसे आपको याद रखना है। तो आइए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे जब किसी वाक्य में कर्ता ना हो और उस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा की ओर इशारा किया जा रहा हो, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। तब हम देयर का प्रयोग करते हैं जब किसी वाक्य में कर्ता ना हो, मतलब सब्जेक्ट ना हो, और उस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा की ओर, किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा की ओर इशारा किया जा रहा हो, तब हम वहां देयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कई बार आप ऐसा बोलते हो, मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 छात्र हैं। तो आप देखेंगे वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन छात्रों की मात्रा के बारे में इसमें बताया जा रहा है। 10 छात्र हैं। मेरे शहर में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस की मात्रा की ओर इशारा किया जा रहा है, वस्तुओं की मात्रा की ओर इशारा किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। अब आप जानते हैं कि क्वांटिटी 2 चीजें को हो सकती है, काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल की भी हो सकती है, राइट। जैसे आप बोलते हो कई बार कि मेरे बाइक में पर्याप्त पेट्रोल है, कार में पर्याप्त डीजल है, तो तालाब में पर्याप्त पानी है, तो वहां भी आप देयर का ही यूज करेंगे। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तीनों के लिए हम एक ही रूल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करेंगे, अब यहां सब्जेक्ट जो होगा देयर ही होगा, आपको समझना होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो होगा देयर। लेकिन जब आप प्रेजेंट की बात करोगे मात्रा की, तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे इज, आर। और जब आप बात करोगे पास्ट की, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वॉज, वर। और जब मात्रा की आप बात करोगे फ्यूचर की भी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल बी। इसके बाद यहां हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहां हम रख देंगे, कई बार हम प्लेस की बात करते हैं या अदर वर्ड हम रख देते हैं, अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड, राइट। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की जगह यहां नाउन भी रख सकते हैं, नाउन रख करके अदर वर्ड आप रख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना होगा, जब हम देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है। यहां देयर की कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब में इसे कई बार बोला जाता है। यहां देयर की सब्जेक्ट की तरह कोई मीनिंग नहीं है। यदि आपको बोलना है कि
यहां वहां एक कार है या वहां एक पार्क है, तो एक और देयर आपको लगाना होगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यदि क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं सिंगुलर नंबर नाउन की या अनकाउंटेबल की, तो प्रेजेंट में इज और वॉज लगेगा। और जब हम बात करेंगे क्वांटिटी काउंटेबल नाउन की प्लस एक से ज्यादा प्लूरल नंबर की, तो लगेगा आर और वर। और प्लूरल नंबर होगा तो वो काउंटेबल ही होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सारी सिंगुलर नंबर में आती हैं। अब आइए बनाते हैं, कुछ लेते हैं सेंटेंसेस। ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस है, इस तालाब में पर्याप्त पानी है। इस तालाब में पर्याप्त पानी है। यदि आप देखें तो इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है और यहां मात्रा की ओर बात की जा रही है, अनकाउंटेबल नाउन की, पानी, और उसकी मात्रा पर्याप्त है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे देयर को। देयर, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है तो लग जाएगा इज, देयर इज। पर्याप्त के लिए हम लोग यूज करेंगे इनफ। और पानी ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो पानी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देयर इज इनफ वाटर इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में पर्याप्त पानी है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज इनफ वाटर इन दिस पॉन्ड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस शहर में कई स्कूलें हैं। इस शहर में कई स्कूलें हैं। अब देखिए स्कूलें एक से ज्यादा हैं, काउंटेबल नाउन में आती हैं, तो इज नहीं लगेगा, देयर आएगा और देयर के बाद आएगा आर। देयर आर। कई के लिए हम यूज कर सकते हैं सेवरल। स्कूल एक से ज्यादा है तो हो जाएगा स्कूल्स। देयर आर सेवरल स्कूल्स इन दिस सिटी। देयर आर सेवरल स्कूल्स इन दिस सिटी। अगला एग्जाम्पल है, मेरे कक्षा में 10 छात्र हैं। मेरे कक्षा में 10 छात्र हैं। तो यहां भी देखिए क्वांटिटी की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की, 10 छात्र हैं। सबसे पहले आ जाएगा देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। There are 10 students in my class. There are 10 students in my class. तो इस तरह से आप देयर का यूज प्रेजेंट में करेंगे। अब हम जब बात की पास्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है was were। तो आइए एक दो एग्जांपल्स पास्ट के भी देख लें। मेरे गांव में एक बैंक था। अब यहां देखिए आ रहा है था, और यहां भी क्वांटिटी की बात हो रही है, एक बैंक, सब्जेक्ट कोई है नहीं तो देयर आ जाएगा। था के लिए यूज करेंगे वॉज, क्योंकि एक बैंक आ रहा है तो वॉज लगेगा। देयर वॉज अ बैंक इन माई विलेज। देयर वॉज अ बैंक इन माई विलेज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
मेरे कॉलेज में लगभग 20 रूम थे। मेरे कॉलेज में लगभग 20 रूम थे। काउंटेबल है, एक से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा देयर, इसके बाद आ जाएगा वर। देयर वर 20 रूम, 20 रूम्स। देयर वर लगभग आ रहा है बच्चों, तो लगभग के लिए सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं अबाउट का, या अप्रॉक्सीमेटली, बहुत सारे वर्ड से यूज कर सकते हैं। देयर वर अबाउट 20 रूम्स इन माई कॉलेज। ट्रांसलेशन होगा देयर वर अबाउट 20 रूम्स इन माई कॉलेज। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पास्ट के लिए। भारत में हाई स्पीड ट्रेनें थी। भारत में हाई स्पीड ट्रेनें थी। देयर वर हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। देयर वर हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। एक से ज्यादा थी ट्रेन्स इन इंडिया। देयर वर हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। भारत में हाई स्पीड ट्रेनें थी। अब आ जाइए बात कर लेते हैं फ्यूचर की। पास्ट की बात कर ली हमने, अब फ्यूचर के कुछ सेंटेंस ले लें। पहला सेंटेंस, सीधी में जल्द ही मेडिकल कॉलेज होगा। देयर विल बी, देयर आएगा, फिर विल बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देयर विल बी अ मेडिकल कॉलेज इन सीधी सूद। देयर विल बी अ मेडिकल कॉलेज इन सीधी सूद। दूसरा सेंटेंस है, वहां एक अच्छा होटल होगा। देयर विल बी अ गुड होटल देयर। देयर विल बी अ गुड होटल देयर। अब देखिए यहां दो दो देयर आए हैं, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसे हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं। यहां देयर की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वहां आ रहा है तो वहां के लिए हमें एक और देयर लगाना होगा। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
देयर विल बी अ गुड होटल देयर। अगला एग्जाम्पल है सतना में अच्छे थिएटर होंगे। सतना में अच्छे थिएटर होंगे। देयर विल बी गुड थिएटर्स इन सतना। देयर विल बी बच्चों, देयर विल बी देयर विल बी गुड थिएटर्स इन सतना। देयर विल बी गुड थिएटर्स इन सतना, क्योंकि एक से ज्यादा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए प्रेजेंट से। इस तालाब में पर्याप्त पानी है। देयर इज इनफ वाटर इन दिस पॉन्ड। इस शहर में कई स्कूलें हैं। देयर आर सेवरल स्कूल्स इन दिस सिटी। मेरे कक्षा में 10 छात्र हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे गांव में एक बैंक था। देयर वॉज अ बैंक इन माई विलेज। मेरे कॉलेज में लगभग 20 रूम थे। देयर वर अबाउट 20 रूम्स इन माई कॉलेज। भारत में हाई स्पीड ट्रेन्स थी। देयर वर हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। सीधी में जल्द ही मेडिकल कॉलेज होगा। देयर विल बी अ मेडिकल कॉलेज इन सीधी सून। वहां एक अच्छा होटल होगा। देयर विल बी अ गुड होटल देयर। सतना में अच्छे थिएटर्स होंगे। देयर विल बी गुड थिएटर्स इन सतना। तो बच्चों हमने तीन एग्जाम्पल्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के दिए हैं। यहां हम लिख भी देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये है, बात किया है हमने यहां प्रेजेंट टेंस की, यहां हमने बात की है पास्ट की, और यहां बात हो रही है फ्यूचर की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि देयर का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कम से कम 2-2 सेंटेंसेस कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।